Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Asim. Roll number 17 is 5 and we are going to discuss PLC, programmable logic controller. What is first of all we'll discuss in the content list what is PLC. Then we'll cover the historical brief the history of PLC, how it came into being, and then we'll discuss the major components of general common PLC, and then we'll go to the operational sequence of PLC, that how it is scanned and operated, and then we'll cover the programming language that we are using nowadays, which is most commonly ladder logic. Then we'll advantages and disadvantages, and at last the applications of PLC. So PLC is a digital computer designed for multiple inputs and outputs. मीन्स के जो PLC हमारा इसकी ये किस्म की स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है जिसमें कोई इसका मतलब डिस्प्ले नहीं है, कीबोर्ड वगैरह, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव इसकी कुछ भी नहीं होती। इसका काम ये होता है कि ये रियल टाइम हमें सिस्टम का एनालिसिस करके देती है। कोई भी ऐसा सिस्टम है, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल, उसमें डेटा ट्रांसमिट हो रही हो, ये PLC जो इट कैन एनालाइज डिजिटल एज वेल एज एनालॉग डेटा and provide and can control the outputs accordingly as we program it. So PLC जो है इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ होती है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अगर हम बात करें तो ये एज अ वर्क हॉर्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज़ होती है, जिसमें अगर आर्किटेक्चर देखें इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का, तो वो सारा बिलोंग करता है PLC से। सो PLC जो है हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है। उसके बाद अगर हम PLC की हिस्ट्री पर आएँ तो फिर इसमें पहले जो इसको डिस्कवर किया था उसने डिक मॉडले 1960s में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद कमर्शियली ये अवेलेबल हुई थी। मॉडिकॉन एक कंपनी थी, बेडफोर्ड की एक कंपनी थी मॉडिकॉन, जिसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो मॉड्यूलेटर डिजिटल कंट्रोलर। ये इसने मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कमर्शियली अवेलेबल हो गई थी। बेसिकली ये रिलेज जो होते हैं हमारे पास, रिलेज की जगह पे इसको रिप्लेस किया गया था PLC कंट्रोल्स को। Earlier it was a machine with thousands of electronic parts. Later in 1970s, the microprocessor became reality. Earlier इसमें जो है माइक्रोप्रोसेसर नहीं होता था। माइक्रोप्रोसेसर 1970s के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फिर वो उसमें भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया PLCs में। और इसके बाद हमारे पास जो रिलेस जो थे जो कि वो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते थे, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते थे और स्पेस भी काफ़ी लेते थे। इस जो है हम डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए हमने PLC इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज़ की। उसके बाद मेजर कंपोनेंट्स अगर हम इसके PLCs के देखें तो फिर जो ब्रेन ऑफ द PLC है वो तो itself CPU प्रोसेसर, जो कि थिंकिंग पार्ट है PLC का, जिसके ज़रिए PLC जो है आउटपुट इनपुट का एनालाइज करके जो भी हम प्रोग्राम करेंगे प्रोसेसर को थ्रू अ प्रोग्रामिंग डिवाइस उसको आउटपुट को कंट्रोल करेगी। इनपुट मॉड्यूल्स कुछ PLCs में there are some PLCs in which input modules and output modules are not embedded within a PLC. मतलब कि फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री में PLC एक एरिया में PLC लगी हुई है और उसके इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स लाजमी नहीं है कि उसी एरिया में हो, वो थ्रू किसी और एरिया में हो सकते हैं, लिंक होते हैं वो डेटा केबल्स के ज़रिए।
कुछ पीएलसी में ये इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। तो फिर इनपुट मॉड्यूल्स में सबसे पहले हमारे पास सेंसर से डेटा आता है। सेंसर से हमारे पास पुश बटन्स, कॉन्टैक्ट्स, लिमिटिंग स्विचेस से सेंसर में डेटा आता है। उसके बाद ये प्रोसेस होता है। प्रोसेसर को हम पावर सप्लाई, पीएलसी की अपनी खुद की इसकी पावर सप्लाई भी होती है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें एम्बेडेड कर देते हैं पावर सप्लाई को, इसके ज़रिए पीएलसी रन होती है। उसके बाद आउटपुट मॉड्यूल्स के थ्रू हम आउटपुट कहीं पे भी किसी चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सॉलिनॉइड्स, एक्चुएटर्स हम लगा दें, एक्चुएटर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू पीएलसी बाय प्रोग्रामिंग द प्रोसेसर। Power supply provides the voltage needed to run the primary PLC components. Input-output modules provides signal conversion. Input-output modules में वही बात के हमारे पास स्विचेस से डेटा आता है, वो कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो लॉजिक लेवल्स के इंटरनल लॉजिक लेवल्स इनसाइड PLC उसमें वो कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो है आउटपुट पे हमें एक हाई लेवल का सिग्नल मिलता है। प्रोसेसर जो है इंटरनल CPU दैट प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस टू कमांड एंड गवर्न द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटायर PLC सिस्टम। PLC इसका मतलब एक किस्म का ब्रेन है प्रोसेसर। प्रोग्रामिंग डिवाइस जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो एज PLC जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्होंने वो खुद प्रोवाइड भी करते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अलग अलग वेंडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिहाज से वेरी करते हैं सॉफ्टवेयर, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो PLC की जो ऑपरेशन साइकिल है, PLC जो है वो ऑपरेट करती है इन सीक्वेंस के ज़रिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल्फ टेस्ट करती है। जब भी हम PLC को स्टार्ट करते हैं तो ये अपना एक सेल्फ टेस्ट रन करती है, जिसमें ये चेक करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कि इसमें कोई फॉल्ट वगैरह ना हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, फॉल्ट वगैरह ऐसे ना हो, तो फिर ये अपना स्कैन साइकिल स्टार्ट करती है PLC। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ टेस्ट, देन स्कैन साइकिल। स्कैन साइकिल में अगर हमारे पास 4 स्टेप्स तो मेन होते हैं। सेल्फ टेस्ट के बाद जो स्कैन साइकिल है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनपुट को स्कैन करेगी। इनपुट स्कैनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये इनपुट का जो सारा डेटा है वो कॉपी करके अब मेमोरी में ट्रांसफ़र कर लेगी। उसके बाद एग्जीक्यूट प्रोग्राम, इसको हम लॉजिक स्कैन भी कहते हैं। इसमें जो है लेडर लॉजिक प्रोग्राम जो हम इसमें प्रोग्रामिंग होती है उसके ज़रिए ये इनपुट्स की जो भी प्रोग्राम है उसको सॉल्व करके आउटपुट को अपडेट करती है। और आउटपुट स्कैन जो है लास्ट पार्ट ऑफ CPU और PLC स्कैन, उसमें हम while solving logic the output values are updated only in memories when ladder scan is done, and after ladder scan output scan can be achieved. So temporary values in memory will be updated after the output scan. So first of all हमारे पास सेल्फ चेक होता है। उसके बाद PLC स्कैन में इनपुट स्कैन, लॉजिक स्कैन, लेडर स्कैन, यहाँ उसके बाद आउटपुट स्कैन भी है। उसके बाद जो हमारे आउटपुट है वैल्यूज़ हैं वो अपडेटेड हो जाती हैं, जिनको PLC कंटिन्यूअली चेक करती रहती है। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ PLC, मोस्ट कॉमन लैंग्वेज एनकाउंटर्ड इन PLC प्रोग्रामिंग आर लैडर लॉजिक, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, बूलियन निमोनिक्स। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम PLC प्रोग्रामिंग का अकम्प्लिश करते हैं। जिनमें से लैडर लॉजिक जो है वो बेसिकली ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PLC के लिए और ये कन्वीनियंट भी है। इट इज़ वेल सूटेड टू एक्सप्रेस कॉम्बिनेशनल लॉजिक।
इस लैडर लॉजिक में हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट लॉजिक्स। द मेन लैडर लॉजिक सैम्पल रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जिस फॉर एग्जांपल मैंने 3 एलिमेंट्स कोड किए हैं, जिसमें मेक कॉन्टैक्ट, ब्रेक कॉन्टैक्ट, रिले कॉन्टैक्ट। फर्स्ट ऑफ 2 आर फॉर इनपुट्स एंड third one, that is relay coil, is for output. Make contact is act like a switch, normally open switch, and break contact acts like a normally closed switch. एडवांटेजेस अगर हम PLC की देखें तो फिर PLC जो है रिलायबल है काफ़ी रिलेज के अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि इस PLC ने जो बेसिकली रिप्लेसमेंट की है वो रिलेज को ही रिप्लेस किया है। इससे पहले हम रिलेज यूज़ किया करते थे इंडस्ट्रीज़ में, जो भी हमारी इंडस्ट्री की टास्क होते थे उन्हें परफॉर्म करने के लिए हम रिलेज यूज़ करते थे। रिलेज जो है वो जिनकी वजह से मशीन जो भी होती थी वो लॉजिक परफॉर्म करने में टाइम कंज्यूम करती थी काफ़ी, और ये काफ़ी चैलेंजिंग भी था, क्योंकि मेकिंग अ मशीन रन यूजिंग रिलेज एज लॉजिक इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, चैलेंजिंग, एंड मेकिंग चेंजेस इन लॉजिक फॉर ऑपरेशन ऑफ मशीन वाज ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। और रिलेज क्योंकि इनकी वेयर एंड टेयर भी काफ़ी होती थी, अक्सर जो रिलेज होते थे फेल हो जाते थे फ्रीक्वेंटली। दैन कंप्यूटर कंपोनेंट्स इतने नहीं फेल होते जितने के रिलेज हमारे पास होते थे। तो फिर लॉजिक रिक्वायर रिले लॉजिक जो होती थी उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, डाउन टाइम टू कीप रनिंग दैन न्यूअर PLC बेस्ड कंट्रोल सिस्टम इसलिए हम यूज़ करते हैं इसके, ताकि हम डाउन टाइम को भी कम कर सकें और हमारा जो है टाइम वो कंज्यूम ना हो, और चैलेंजेस भी कम हो, और हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेट थ्रू आउट द साइकिल हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग, क्योंकि PLC जो है वो प्रोग्रामेबल डिवाइस है, तो हम इसे फ्लेक्सिबली प्रोग्राम भी कर सकते हैं थ्रू इथरनेट केबल, ज़्यादातर उसी के थ्रू प्रोग्राम होता है। एज ऑफ मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, रिड्यूस स्पेस, एनर्जी भी से काफ़ी सेव होती है, क्योंकि अगर हम रिलेज को देखें जो कि कन्वेंशनल रिलेज हैं वो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे, जबकि PLC जो है हमारे उनमें पावर सप्लाई एज अ बिल्ट इन पावर सप्लाई होती है, तो फिर वो उसके हिसाब से वो रिलेज के हम कंपेयर करें तो फिर काफ़ी लेस एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस पे आ जाएं तो फिर PLC devices are proprietary. It means that part or software of one manufacturer cannot be used in combination with parts of another manufacturer. मीन्स के PLCs को जो हम प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड एक वे अभी तक नहीं है या फिर स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, डिफरेंट वेंडर्स ऑफ PLC प्रोवाइड्स देयर ऑन कंट्रोल लॉग सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद देयर प्रोडक्ट। तो फिर ये हर किसी PLC के साथ कंपैटिबल नहीं होते, जो उनको मैन्युफैक्चरर से डिलीवर होती है वही उन पर वर्क करेंगे। लिमिटेड डिज़ाइन एंड कॉस्ट ऑप्शन, फिक्स्ड सर्किट ऑपरेशन से PLC मैन्युफैक्चरर ऑफर ओनली क्लोज्ड आर्किटेक्चर्स। एप्लीकेशंस wherever automation is desired, PLCs are best suited to meet the task. A few examples of industries where PLCs are used. PLC जो है हमारे पास ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं बेसिकली, जो कि हमारे जो प्रोसेस कंट्रोल है उसको ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद रोबोटिक्स, रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, कार पार्क कंट्रोल, ट्रेन कंट्रोल, स्टेशन सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कन्वेयर सिस्टम,
कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे PLCs हैं वो रोबोस्ट कंट्रोल्स सॉल्यूशन के लिए भी यूज़ होते हैं, मीन्स के थ्रू आउट द प्रोडक्शन इज़ ऑटोमेटेड थ्रू PLC. So thank you, that's all for PLC. Allah Hafiz.